सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 22 जनवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा संजीव कुमार को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। संजीव कुमार को 5 वर्ष की अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु जो भी पहले हो तक के लिए नियुक्त किया गया है। दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अधीन एक मिनी रतन सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण है। स्थापना 1978 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने मास्क को फेडरल प्रॉपर्टी घोषित किया है? तो ये अमेरिका ने घोषित किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। बाइडेन ने 7 मुस्लिम कंट्री इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन पर लगे ट्रैवल बैन को हटा लिया है। ट्रंप ने 2017 में इन देशों पर ट्रैवल बैन लगाया था। बाइडेन ने फिर से पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होने की घोषणा की है। ट्रंप सरकार ने 2019 में पेरिस समझौते से बाहर निकलने की घोषणा की थी और 2020 में औपचारिक रूप से बाहर निकल गया था। अमेरिका फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य होगा। ट्रंप ने 2020 में WHO से बाहर निकलते हुए फंडिंग पर भी रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती यहाँ पर नए प्रबंध निदेशक बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। मोहंती 30 जून 2023 तक LIC के MD के रूप में काम करेंगे। मोहंती TC सुशील कुमार की जगह लेंगे। LIC के 4 MD होते हैं। वर्तमान में विपिन आनंद, मुकेश कुमार गुप्ता, राजकुमार LIC के MD के रूप में सेवारत हैं। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। चेयरमैन MR कुमार हैं। मोटो योग क्षेमम वहाम्यम योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की शुरुआती यात्री ट्रेनों में से एक हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नेताजी एक्सप्रेस यहाँ पर रखा गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को भव्य रूप से मनाने के लिए PM मोदी की अध्यक्षता में संस्कृति मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था और मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एयर क्रैश में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20 जनवरी 2021 को भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? 5वीं बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। वर्चुअली आयोजित इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर का प्रतिनिधित्व वहाँ के रक्षा मंत्री डॉक्टर NG इंग हेन ने किया है। इस वार्ता में दोनों देशों के बीच पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग पर कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 190 स्कोर के साथ सिंगापुर दूसरे स्थान पर है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। राष्ट्रपति हलीमा याकूब है। प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग है। संसद पार्लियामेंट है। मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे भारत नवाचार सूचकांक में निम्न में से कौन सा राज्य मेजर स्टेट्स की श्रेणी में सीट्स पर है? कर्नाटक यहाँ पर सीट्स पर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मेजर स्टेट्स
श्रेणी में महाराष्ट्र दूसरे, तमिलनाडु तीसरे, तेलंगाना चौथे और केरल पांचवें स्थान पर है। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश पहले, उत्तराखंड दूसरे, मणिपुर तीसरे स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों की श्रेणी में दिल्ली पहले और चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर है। इस सूचकांक को नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर तैयार किया है। इस सूचकांक को ज्ञान का उत्पादन, मानव पूंजी निवेश, व्यापारिक वातावरण, सुरक्षा और कानूनी वातावरण आदि के आधार पर जारी किया गया। स्थापना NITI की 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुंदरम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव लोचन को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। राजीव लोचन 1 अप्रैल 2021 को पदभार ग्रहण करेंगे। हर्षा विज कार्यकारी वाइस चेयरमैन नियुक्त हुई है। AN राजू डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। सुंदरम फाइनेंस की स्थापना 1954 को हुई थी। मुख्यालय चेन्नई है। संस्थापक TS शांतनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने ये लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस रेडियो को हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लॉन्च किया। दीपिका और सौरभ ने मिलकर इस ऑनलाइन रेडियो की स्थापना की है। हिमाचल प्रदेश के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली हींग की खेती शुरू हुई है। सभी घरों में 100% गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में टॉप जिला मंडी है। देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन नादौन पुलिस स्टेशन है। PM मोदी द्वारा 2020 में रोहतांग में दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को इसका गठन हुआ था। जिला 12 है। राजधानी शिमला तथा धर्मशाला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी। हाई कोर्ट लोकेटेड शिमला में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 68 हैं। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु हिमतेंदुआ, राजकीय पक्षी जुजुराना, राजकीय वृक्ष हिमालयी देवदार, राजकीय फूल गुलाबी बुरांस है। लोक नृत्य धमान, छपेली, महाथू, नटी, डांगी, डंडा नाच, चंबा नाती तथा कयांग माला है। राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पेन वैली राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा सिंबलबारा उद्यान। बांध पंडोह बांध, लारजी बांध तथा पोंग बांध, व्यास नदी भांगड़ा नांगल बांध, कोल बांध और नथपा झाकरी बांध, सतलुज नदी, चमेरा बांध, रावी नदी, जनजातियां गुड्डी, कनौरा तथा लाहौली हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी है। प्रमुख दर्रे सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा तथा बड़ालाचा दर्रा यहाँ पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में किस राज्य में 850 मेगावाट के रेटले ऊर्जा परियोजना को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? जम्मू कश्मीर ने ये मंजूरी दे दी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस परियोजना को 5281.94 करोड़ रुपए की लागत से अगले 5 वर्षों में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना को किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर स्थापित किया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर मेरा वतन ऐप यहाँ पर शुरू हो चुका है। सतर्क नागरिक ऐप जम्मू कश्मीर के लिए 28,400 करोड़ रुपए के औद्योगिक विकास पैकेज की घोषणा की है। PM जय सेहत योजना की शुरुआत की है। UAE के लुलु ग्रुप इंटरनेशनल द्वारा श्रीनगर में एक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की योजना है। कश्मीरी केसर और गुच्छी मशरूम को GI टैग मिला है।
जम्मू एंड कश्मीर भारत में विलय 26 अक्टूबर 1947। जिले 20 हैं। राज्य के रूप में गठन 14 मई 1954। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। राजधानी श्रीनगर है। राज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने 760 गोल दागकर फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे पहले फुटबॉलर बन चुके हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। 20 जनवरी को जुवेंटस और नेपोली के बीच खेले गए सुपर कप के फाइनल मैच में रोनाल्डो ने नेपोली के खिलाफ 760वां गोल दागा। पुर्तगाल के रोनाल्डो ने 759 गोल करने वाले जोसेफ बिकान ऑस्ट्रिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोनाल्डो प्लेयर ऑफ द सेंचुरी 2001 से 2020 के विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए 2019-20 के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भेल की स्थापना 1964 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। चेयरमैन एंड MD नलिन सिंघाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुंदीगल स्थित वायुसेना अकादमी ने 19 जनवरी 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 50वां स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 24वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस हाट का आयोजन 22 जनवरी से 4 फरवरी तक किया जाएगा। इस हुनर हाट का औपचारिक उद्घाटन 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत अपने मित्र देशों को किस अभियान के तहत कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति कर रहा है? टीका मैत्री पहल आपका आंसर हो जाएगा। बी, भारत ने इस पहल के तहत कोविशील्ड टीके की 20 लाख खुराक बांग्लादेश, 10 लाख खुराक नेपाल, 1.5 लाख खुराक भूटान, 1 लाख खुराक मालदीव को भेज दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुबोध कुमार जायसवाल किस भारतीय सशस्त्र बल के 28वें महानिदेशक बने हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुजरात सरकार ने हाल ही में किस फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखने की घोषणा की है? ड्रैगन फ्रूट्स का नाम बदलकर कमलम रखने की घोषणा की है। ड्रैगन फ्रूट्स आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका के जो बाइडेन ने 128 साल पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो यहाँ पर जो बाइडेन ने 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रैटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर ये मंजूरी दी है 850 मेगावाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण के बाद जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए किस समझौते में अमेरिका की वापसी की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी विश्व के ताकतवर सेनाओं की सूची भारत कौन से स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर यहाँ पर भारत रहा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस भारतीय राइड शेयरिंग कंपनी ने तमिलनाडु में भारत का सबसे एडवांस्ड EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए सीमेंस के साथ साझेदारी की है? ओला के साथ ये साझेदारी की गई है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कितनी पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? 27 पारियों में उन्होंने 1000 रन पूरे करने के बाद ऐसे पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में किस दिन भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है? 19 से 20 जनवरी के बीच। हाल ही में भारत के पूर्व रक्षा मंत्री पर आधारित पुस्तक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? वामन शोभा प्रभु है। श्रीपद येसो नाइक के अस्वस्थ होने के कारण केंद्रीय आयुष मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया है? किरेन रिजिजू को। गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया गया। यह चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया है? नीदरलैंड से। कमला हैरिस ने अमेरिका के किस उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है 20 जनवरी से। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 शुरू हुआ है? फ्रांस के बीच। गणतंत्र दिवस 2021 परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन होगी? भावना कांत होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 18 जनवरी 2021 को कितने देशों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान करने पर रोक लगा दी है? 6 पर। ईरान, लीबिया, नाइजर, कांगो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जिम्बाब्वे और दक्षिणी सूडान। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट के सबसे कम 27 पारी में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं? ऋषभ पंत। निम्न में से किस बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने और सुरक्षित डिजिटल लेन देन के लिए सेफ पे लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 महीने तक चलने वाले स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? झांसी में। गुजरात की सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम फल रख दिया है। हाल ही में किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है। चलते हैं फ्रेंड्स 22 जनवरी का इतिहास। भारत और विश्व में 22 जनवरी को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 22 जनवरी को आज ही के दिन काहिरा पर तुर्की ने 1517 में कब्जा किया। बोस्टन और न्यूयॉर्क के बीच 1673 में डाक सेवा की शुरुआत हुई। आज ही के दिन 1760 में हुए वादिवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। दक्षिणी सीरिया में 1837 में आए भूकंप से हजारों लोगों की जानें गई। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मजदूरों पर 1905 में गोलियां चलाई गई, जिसमें लगभग 600 से ज़्यादा लोग मारे गए। रैमसे मैकडोनाल्ड 1924 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बने। देहरादून में दृष्टिहीनों के लिए 1963 में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई। आज ही के दिन पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इस्पात कारखाना 1965 में शुरू हुआ। अपोलो 5 ने 1968 में पहले ल्यूनर मॉड्यूल के साथ अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी थी। बोइंग 747 का 1970 में लंदन एवं न्यूयॉर्क के बीच पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू हुई। इस्तांबुल की पूरी आबादी को 1972 में 24 घंटे के लिए नज़रबंद किया गया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 1973 को गर्भपात को कानूनी मान्यता दे दी। कोर्ट ने अपने फैसले के तहत महिलाओं गर्भवती होने के बाद 6 महीनों के भीतर गर्भपात करवा सकती है। नाइजीरिया में 1973 में जॉर्डन एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त, लगभग 200 यात्रियों की मृत्यु हो गई। 22 जनवरी रोनाल्ड रीगन का 1981 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण हुआ। 1992 में डॉक्टर रॉबर्टा बांडर अंतरिक्ष में जाने वाली कनाडा की न्यूरोलॉजिस्ट और पहली महिला बनी। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की वेधशाला के वैज्ञानिकों ने 1996 में पृथ्वी से लगभग 3,50,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर 2 नए ग्रह की खोज की। नासा के अंतरिक्ष यान पायनियर
10 पृथ्वी से 2003 में से अंतिम बार संपर्क में स्थापित हुआ। एवा मोराल्स ने 2006 में बोलीविया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली गई। चलते हैं फ्रेंड्स, 22 जनवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 22 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर रोशन सिंह का 1892 में जन्म हुआ। रूसी फिल्म निर्देशक सेर्गे मिखाइलोविच आइसेनस्टाइन का 1898 में जन्म हुआ। हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्माता, निर्देशक और संपादक विजय आनंद का 1934 में जन्म हुआ। भारतीय अभिनेत्री निर्मला शिरोडकर का 1972 में जन्म हुआ। कर्नाटक संगीत शैली के प्रसिद्ध गायक तथा मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति टी.एस. कृष्णा का 1976 में जन्म हुआ। असम के सामाजिक कार्यकर्ता तरुण राम फुकन का 1977 में जन्म हुआ। बर्मा के राजनयिक तथा संयुक्त राष्ट्र के तीसरे महासचिव यू थॉन्ट का 1909 में जन्म हुआ। त्रिपुरा के 9वें मुख्यमंत्री मानिक सरकार का 1949 में जन्म हुआ। 22 जनवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 22 जनवरी 1666 में मुगल बादशाह शाहजहां का निधन हुआ। 1901 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का निधन हुआ। 2014 में प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म निर्माता फिल्म अभिनेता एम नागेश्वर का निधन हुआ। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।